परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दे दिया है कि हम उसके वचनों का मनन करें, अपना ध्यान उसके वचनों के ऊपर लगाएं और उसके प्रकाशनों की बहुतायत में बढ़ते चले जाएं। तो हम वचन को देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 वचन के ऊपर हम अपना ध्यान लगाएंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आमीन। और उन अविश्वासियों के लिए, किसके लिए? 3 वचन पढ़े, थोड़ा समझ में सही तरीके से आ जाएगा। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। हमारे सुसमाचार पे हम जो प्रचार करते आए हैं, हम जो वचन सुनाते आए हैं, इस पे यदि पर्दा पड़ा है, नाश होने वालों के लिए पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह आया इस जगत में राज्य को स्थापित करने के लिए, और सबसे पहले उसने जो सुसमाचार सुनाया वो ये था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और उसने उस राज्य को स्थापित कर दिया, और स्थापित करने के बाद अपने लोगों को ये आज्ञा दी, जाओ और सब जातियों में इसका प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो तुमने सीखा उसे मानना, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही वो इमानुएल था। इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। और उसने वादा किया, मैं ही वो इमानुएल हूँ, मैं ही हूँ जिसके विषय में ये बोला गया। आज पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को एक शब्द लिखा है, और एक वचन में वो लिख करके देता है कि अगर पर्दा कोई पड़ा है इस जगत के अंदर, तो वो तो नाश होने वालों के लिए है, जिनका नाश होना तय है, जो मृत्यु को जाएंगे। 4 वचन को हम देखें फिर से। पर उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, किसने? इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो यीशु मसीह इस धरती पे आया, मसीह जो परमेश्वर की फोटोकॉपी है, क्या है? क्या लिखा है? प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब जैसा वो है वैसा। मसीह जो इस जगत में जो मनुष्य बन करके आया, ताकि वो जो परमेश्वर है, वो जो परमेश्वर की फोटोकॉपी, उसका प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश किसी तक पहुंचे ना। और ये अंधी इस संसार के ईश्वर ने, जो संसार का भरमाने वाला, जो इस जगत का सरदार है, हालेलुया, 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 एक पर्दा उठा है। आप समझ पाए, नहीं समझ पाए, मैं नहीं जानता, मुझे फील हुआ एक बहुत बड़ा पर्दा उठा है। इस संसार का एक ईश्वर है जो गिराया गया है। ये संसार किसी के अधीन है। पूरा जगत एक दुष्ट आत्मा, एक शैतानी आत्मा के अंधकार में फंसा हुआ है। और मसीह आया, वो तेजों में प्रकाश लेकर के, परमेश्वर का प्रतिरूप, एक सुसमाचार लेकर के, कि आओ मैं तुम्हें उसके राज्य का मिरास कर दूं, आओ तुम मेरी बातों को सुनो, मैं उस राज्य के लिए तुम्हें तैयार कर दूं, उस राज्य के कुछ कानून हैं मैं तुम्हें बता दूं, आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हें उसकी नागरिकता दे दूं। जब वो नागरिकता तुम्हारे पास होगी, तुम उसके राज्य के लोग होंगे। जब तुम नागरिकता लेने के लिए, जब तुम उसके राज्य के मिरास होने के लिए यहाँ आ गए, अब शैतान प्रचंड रूप लेगा। अब शैतान जो है हड़बड़ाएगा,
जैसे ही उसे ये पता चलेगा आज 3 लोग छुड़ा दिए गए हैं, जब तक आप नहीं छुड़ाए गए तो आते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में कभी क्लेश नहीं आएगा, आपके जीवन में कभी विरोध नहीं आएगा, आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि शैतान जानता है मेरा ही है, पर्दा पड़ा है। बाइबल है हाथ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रार्थना में है, मसीह में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैतान कभी उसका विरोध नहीं होने देगा जो शैतान के काम करता है, कभी नहीं होने देगा। और जैसे ही आप छुड़ाए गए, जैसे ही आपने छलांग लगा करके मसीह को ग्रहण कर लिया कि हट शैतान, आज के बाद तेरा काम मुझ में नहीं होगा, उसी दिन तुम्हारे पीछे बंदे लगाएगा वो, और अलग अलग रूप से ऐसे ऐसे विरोध आएंगे, आपको लस्सी डालना बंद कर देंगे लोग, आप पैसा उधार नहीं ले पाएंगे। आपका बच्चा, आपके घर के अंदर कोई भी दुख आ गया तो ताड़ी बजाएंगे, आपको संभालने तक नहीं आएंगे। कारण क्या है इसका? वो लोग किसी और ईश्वर के हैं, आप चुन लिए गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पर्दा अगर किसी पे पड़ा है तो वह नष्ट होने वालों के लिए है, और जो नष्ट होने वाले हैं वो उस संसार के ईश्वर के लोग हैं। पूरा जगत इस संसार ने भरमाया हुआ है, वो शैतान जो इस धरती के ऊपर फेंक दिया गया। लेकिन यीशु मसीह आया और आकर के उसने उस शैतान की गर्दन को तोड़ा। वो जो पर्दा, वो जो घूंघट मृत्यु का सब लोगों पे पड़ा था, उस मृत्यु को हरा करके उसने कहा कि जीवन को मैं ले आया हूं। आमीन, आमीन। पौलुस कहता है हम अपनी देह में जैसे मृत्यु को लेकर के घूमते हैं, हम तो ऐसे फिरते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं जैसे हम पे मृत्यु की आज्ञा हो गई है, और हमने उसको ले भी लिया। जैसे यीशु मसीह देह के रूप में मृत्यु को गया, हम भी मानते हैं कि हम चले गए हैं मौत को। जैसे हम मौत को मानते हैं कि देह में तो यीशु की मौत को हमने भी कबूल कर लिया, मैं गाड़ा गया हूँ उसके साथ, वैसे ही मैं ये भी कबूल करता हूँ कि जो उसमें जीवन है उसमें मैं भी हूँ। हालेलुया। एक आशा है। वो कहता है कि उसके दुखों में अगर मैं भागी हूं तो मैं ये भी आशा रखता हूं कि उसकी शांति का भी मैं भागी हूं। उसको नोचा गया, कुचला गया, उसकी नालिश की गई, दोष लगाए गए उस पे। अगर मैं उसका भी भागी होता हूं तो वो महिमा में जा पहुंचा, मैं उसका भी भागी होता हूं। हालेलुया। जो उसके साथ हुआ वो मेरे साथ भी होगा। जब उसको नहीं बख्शा गया तो वो मुझे भी, ये संसार के लोग कैसे बख्शेंगे। एक वचन और हम देखें, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 19 वचन को। यहाँ पे यूहन्ना कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह का चाहता और बहुत प्रेम करने वाला, छोटी उम्र से उसके साथ फॉलो करने वाला एक चेला है यूहन्ना। वो कहता है कि हम तो जानते हैं हम परमेश्वर के हैं। पढ़ें इस वचन को। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम तो जानते हैं हम परमेश्वर से हैं, और ये सब जगत, पूरा संसार उस दुष्ट के चंगल में फंसा हुआ है, लिप्त है बुराई में, पाप में, घमंड में, ईर्ष्या में, नफरत में, छल के तराजू में। नफरत करते हैं एक दूसरे से, सच्चाई तक पहुंचना नहीं चाहते, उपासना अपने तरीके की बना ली है, लगे हुए हैं। कितने बेटे मर जाएंगे अभी, पाँव में छाले हो जाएंगे। 2-2, 3-3 हज़ार रुपए कर्जा उठा करके गरीब घरों से लड़के निकलेंगे अभी। 3-4 दिन वो जाते लगाएंगे, 3-4 दिन आते, 1 हफ्ता फिर रेस्ट करेंगे। भांग दतूरे नशे में लिप्त होंगे। किसी की नौकरी चली जा सकती है, उसकी जगह कोई और लड़का लग जाएगा। किसी के घर के अंदर बहनें आएंगी, बुआ जी आएंगे, फूफा जी आएंगे,
घर में माहौल होगा, सूट दिलाना है, कपड़े दिलाने हैं, 2, 5, 7 हज़ार रुपये वहाँ लगेंगे। 1 महीना उस कर्जे को उतारने में लगेगा। जकड़ रखा है सबको, फंसा के रखा हो। खुदा ने हमको बुद्धि और समझ दी है और हमें पुकारा जाएगा, ओए भोले, जबकि मैं सियाना हूँ, समझदार हूँ, मैं बच्चे पाल रहा हूँ, मेरे बच्चे खाना खाते हैं, 2 पैसे कमा के घर जाता हूँ, मैं बस समझदार बनाया है खुदा ने, और ज़बरदस्ती भोला बनने की कोशिश करता हूँ। कैसे भरमाए जा रहे हैं। हम तो जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। संपूर्ण जगत उस दुष्ट के चुंगल में फंसा हुआ है नष्ट होने के लिए। हम तो जानते हैं कि मसीह जो जगत में आया, आगे पढ़ें इसको, 20 को पढ़ें, क्या लिखा गया है। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। उसने हमें क्या दी है? क्या दी है? तो फिर बोले क्यों हम? वो आ गया है, वो फोटो कॉपी, उसका प्रतिरूप इस जगत में आ चुका है। उसने अपना लहू दे करके हमें आजाद कर दिया है। हम होना नहीं चाहते हैं। शैतान ने परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत गहरी बात बताई थी, बहुत उदाहरण दिए थे अपने चेलों को। अंतिम 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के। आपने पढ़ा है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि गधे पे बैठ करके यरूशलेम के विजय जुलूस में प्रवेश होने के बाद जब लोगों में हल्ला मच गया कि ये कौन आ गया राजा, जब उसने साबित कर दिया कि मैं आ गया हूँ, हे सियोन की बेटी जय जयकार कर, देख तेरा राजा लादू के बच्चे पे सवार हो करके आ रहा है। हालेलुया। वो आ गया था यरूशलेम में राजा बनने के लिए, उसके राज्य को स्थापित करने के लिए। वो आ गया था इस धरती के ऊपर उस स्वर्ग की बातों को प्रकट करने के लिए। उसके बाद जब हल्ला मचा तो लिखा गया है रात ही को वो बैतनिया को निकल गया। 7 दिन बिताए वहां पे। यूहन्ना 6 से लेकर के आगे पढ़ते जाना, वो सारे दिन 6 दिन है। उन 6 दिनों के अंदर दृष्टांत बताए सारे, अपने चेलों को लेकर के बैठे रहते थे, गुफ्तगू किया करते थे और कहा था देखो तुम्हें स्वर्ग के समझ की बातें बता दी गई हैं। कुछ भेद छोड़ दिए थे, कुछ एक भेद प्रकट किए, कुछ दृष्टांत इस रीति से कहा गया कि आने वाले समय के लिए छोड़ दिए गए, कुछ एक इसलिए कि शास्त्री और फरीसी उनके साथ में पंगा लेते रहें जीवन भर इसलिए छोड़ दिए गए, और कुछ एक बताए भी गए खोल खोल करके। उनमें से थोड़ा सा एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सुनो मैं आया हूँ, स्वर्ग का राज्य निकट है, स्थापित करूँगा, मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा, और जो मृत्यु का जो भय समाया है उसे ख़त्म करूँगा और जीवन को लेकर के आऊँगा। तो मत घबराना, मैंने जगत को जीत लिया है। हालेलुया। पर ध्यान से सुनो, एक बात बोली थी, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। किसके समान है? राई के दाने। स्वर्ग का राज्य तो है, बहुत बड़ा है, पर वो राई के दाने के समान है। वो बीज में सबसे छोटा होता है राई, सरसों, ऐसे सरसों ही होती है, छोटा सा बीज होता है। जितनी साग पात की पत्ते वाली जो सब्जियां होती है जिनके साग बनता है उनको साग पात कहते हैं। पत्ते, पात पात, डाली डाली ऐसे बोला जाता है शुद्ध भाषा हिंदी में, है ना। कबीर जी ने एक वाणी में कहा था, बकरी पाती कात है ताकि काडी खाल, जो बकरी को खात है ताको को नहावात। तो ये पात जो है, ये साग का जो पत्ते वाला साग है उस सब्जी को बोला जाता है कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। जब वो बोया जाता है तो सबसे छोटा होता है,
पर बढ़ते बढ़ते सारे साग पात से, हालेलुया, ना धनिया उसका मुकाबला कर सकता, ना पालक, ना मेथी, कोई भी बथुआ, कुंदरा, कोई भी साग पात जो बनता है कोई भी उसका मुकाबला नहीं करता, वो इतना बढ़ता है। राज्य ऐसा होगा, जब वो शुरू होगा तो छोटा सा होगा, 12 के लगभग लोग थे वो। मैं तो हैरान करता हूँ, बड़ी हैरानी होती है कि लोग कह रहे हैं कि हमें इनको बंद कर देंगे, इनका ये सिस्टम उखाड़ देंगे। वो 12 ही लोग थे, पूरे वर्ल्ड के अंदर हल्ला मचा के चले गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग तो जब उनको 12 को नहीं पकड़ पाए, ये तो 12 अरब खरब हो गए हैं। कैसे हो जाएगा? ये तो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। लेकिन वहां पे लिखा गया है कि जब वो बढ़ जाएगा तो पक्षी आकर के उस पे क्या कर लेंगे? बसेरा कर लेंगे। स्वर्ग के राज्य में पक्षी आकर के बसेरा कर लेंगे। और पक्षी आकर के जब बसेरा कर लेंगे तो पक्षियों की जो प्रतिमात्मक जो दशा बताई गई है, पक्षियों का जो प्रतिरूप दिखाया गया है, वो दिखाया गया चुग ले जाना। क्या दिखाया गया है? एक दृष्टांत में कहा था कि कुछ बीज भूमि के सड़क के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर के उनको, और फिर बताया कि ये जो बीज है ये वचन है, और जो चुग ले जाते हैं वो शैतान आके चुराता है। तो पक्षियों को चुराने वाला दिखाया गया है। और यहाँ राज्य में पक्षी बसेरा करेंगे। समझ में आ रहा है राज्य कैसा होगा? इसी में परमेश्वर के दशा में सभा के अंदर परमेश्वर के नाम से मसीह लोग इसलिए आ जाएंगे, पक्षी इसलिए आ जाएंगे कि जैसे ही आपको वचन बताया जाए वो चुग ले जाएंगे और आप रह गए वहीं के वहीं। और आप कहोगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, प्रचार किया। और वो कहेगा, मैं तुम्हें क्यों नहीं जानता? क्योंकि जो बोया गया था वो चुग ले गया कोई। आप कैसे जानोगे ये खेत सरसों का है, पालक का है, धनिया का है, जब चुग ही ले गया कोई, उगा ही नहीं? उस खेत की पहचान किस रूप में होगी कि ये किसका खेत है? ये सरसों का खेत है कि नरमे का खेत है? जब चुग ही ले गया, वो खाली बंजर है, चाहे वो बांध कर दी गई है, पानी लगाया गया, उस पर चरवाहा बैठा है, रखवाला बैठा है, हर रोज उसमें चक्कर लगाए जा रहे हैं, बैठे हैं कि हम काटेंगे, फसल काटेंगे, ये मेरी सरसों है, दे दिया तेरे को खेत, जा मुझे बस पैसा दे दे, तू जितना बचे तेरा ले लियो। वो कहेगा, इसमें कहाँ है सरसों? अरे बो रखी है भाई, निकलने के बाद में देखूंगा। निकलेगा नहीं, चुग ले गया। आप अपने इस राज्य के विषय में कभी सोचा है कि शैतान आपको, आपके वचनों को चुग तो नहीं ले जाता है? सच है ये। अगर लिखा गया है गाली मत देना, तो ये बोया गया है। जिस दिन यीशु मसीह एक आराधनालय में खड़े थे और यशायाह भविष्यवक्ता की पोथी पांडुलिपि यीशु मसीह को पढ़ने के लिए दी गई थी कि ये कुछ लोगों को बताए। जब यशायाह भविष्यवक्ता 61 अध्याय का एक वचन पढ़ा तो यीशु मसीह ने ये कहा, यहोवा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा बंधुआई से छुड़ाने के लिए, सुसमाचार के लिए, जकड़ों को आज़ाद करने के लिए, शोकित लोगों को शांति देने के लिए, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का और उसके पलटे लेने के दिन के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। ये बोला था ना? फिर क्या बोला? उसके बाद क्या बोला? पूरा हुआ। लोगों ने ले छितर पीछे पड़ गया। पूरा हुआ? तू परमेश्वर है, पूरा ऐसे ही हो गया? इतने साल से हम पढ़ रहे हैं पूरा नहीं हुआ, आज कैसे हो गया पूरा? क्योंकि उसने बो दिया।
उसने वो दिया कि मेरा अभिषेक इसलिए किया है कि मैं छुटकारा दूं, परमेश्वर के पलटा लेने, उस प्रकाशित वाक्य में जो दिखाया गया है उसका दिन का प्रचार करने के लिए और शैतान के जकड़ों को आज़ाद करने के लिए, उसके राज्य का प्रचार करने के लिए, शोकित मन वालों को शांति देने के लिए। धन्य वो जो शोक करते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उनके लिए मैंने आपको उजागर कर दिया है कि मेरा अभिषेक हुआ और ये पूरा हो गया। अब मानो या ना मानो, ये पूरा, जिसने माना वो दिया गया और जिसने नहीं माना चुग लिया गया। हालेलुया। आज बोला गया, आपने सुना गाली मत देना। तो ये वचन क्या हो गया आपके लिए? क्या हो गया? पूरा हुआ। घर जाके फिर गाली होता है कि नहीं? चुग ले गया, वो नहीं काम कर रहा, खाली है, कुछ नहीं सुना हमने, यहाँ पे कुछ पल्ले नहीं पड़ा हमारे। घर में जाके अगर नफरतें हैं, प्रेम नहीं है, शौकीद हैं, संसार की अभिलाषाओं में आज भी फंसे हुए हैं, 1000, 500, 2000 का नुकसान हो गया, आज भी बैठे हुए एक तरफ रो रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, चुरा ले गया वो। खुदा का वचन कहता है नासवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जिसको खाने के बाद कभी कोई भूखा और प्यासा न रहेगा। वो आया जगत में और उसने परमेश्वर के राज्य को, एक वचन हम निकालें मत्ती की किताब और उसका 11 अध्याय 11 वचन से हम देखेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ, सच कहता हूँ, जो स्त्रियों से पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। वो एक ऐसा है जिसके विषय में गवाही दी गई थी कि वो जब आएगा उससे पहले एक एलिया को भेजा जाएगा, एक दूत को भेजा जाएगा कि वह उसके लिए मार्ग तैयार करे। यीशु मसीह जब आया, वो जो बड़े से भी बड़ा है, वो राजाओं का राज, राजा धीराज महाराज जब आया तो उससे पहले एलिया आया, उसका अभिषेक हुआ गर्भ से। जैसे ही मरियम एलिशिबा के गले लगी तो एलिशिबा कहती है कि धन्य है तू और तेरे गर्भ, क्योंकि जैसे ही तूने मुझे छुआ मेरे पेट का बच्चा उछल पड़ा। वो माँ के गर्भ में ही अभिषिक्त हुआ। जब मरियम गर्भवती थी तो एलिशिबा 6 महीने पहले से गर्भवती थी, उसने वहीं से अभिषेक पाया। और वो जब धरती पे आया वो सबसे बड़ाओं में कहलाया गया, भविष्यवक्ताओं में, क्योंकि वो उस समाचार को लेकर के उस मार्ग को तैयार करने सबने प्रचार किया। एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा, सबने प्रचार किया, नबी आएगा, नबी आएगा। एलिया जब आया तो उसने ये कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट है, वो आ रहा है। सूखे झरने, घाटियां भर दी जाए, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे किए जाए। हे सांप के बच्चों, ऐसी बातें बोल बोल करके, और उसने वो प्रचार करना शुरू किया। और आकर के उससे बपतिस्मा भी प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से लिया। यीशु मसीह ने गवाही दी, जो गर्भ से पैदा हुए हैं, जो इस जगत में स्त्री से जन्मे हैं, पुरुष जो देह में आए हैं, उसमें से एलिया से बड़ा कोई नहीं है। फिर भी स्वर्ग के राज्य में छोटे से भी छोटा उससे बड़ा होगा, छोटे से भी छोटा। पर यीशु मसीह जब जगत में आया तो उसने ये अधिकार दे दिया कि स्वर्ग के राज्य में कोई बड़ा नहीं होगा।
स्वर्ग के राज्य के अंदर छोटे से भी छोटा उससे बड़ा कहलाया जाएगा। और यहाँ पे कहा कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह स्वर्ग के राज्य में क्या करेगा? बड़ा कर दिया जाएगा। इससे पहले क्या होता था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते थे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कुछ एक सस्पेंस दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यीशु मसीह के जन्म से और यूहन्ना के आने से पहले, इस राज्य के प्रचार से पहले जो परमेश्वर का राज्य माना जाता था वो इज़राइल को माना जाता था। किसको माना जाता था? इज़राइल को। हम जब पिछली बार एक वचन पढ़ रहे थे कि वो तेरी निज चट्टान है, वो कनान देश तेरा चुना हुआ देश है, हे सियोन की बेटी मगन हो, यरूशलेम जो राजा धीराज का गढ़ कहलाता है, उसमें जो राज्य करते हैं वो बलवंत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब जब वो कमज़ोर पड़े, जब जब उन्होंने खुदा की महिमा में कमजोरी पाई, उन्होंने परमेश्वर की अवहेलना की, आज्ञाकारी नहीं हुए, तब तब उनसे भी बड़े बलवंत आकर के उसमें राज्य करने लगे। कभी फारसी राज्य ने उस पर राज्य किया, कभी आरामियों ने किया, फलस्तीनियों ने उस पर राज्य किया, और प्रभु यीशु मसीह के समय तक रोमी हुकूमत उस पर राज्य करती थी। लिखा गया है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पहले जितने भी आए, कितने भी भविष्यवक्ता आए, राजा आए, उसके राज्य में जो धरती पे स्थापित था, उसके राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा। जब जब परमेश्वर की अवहेलना की, जब जब परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हुए, तब तब लोगों ने बल दिखा करके राजाओं को मारा, हराया, उनके लोगों को कूटा और उनका धन बल सब छीन ले गए। बंदुआई में यहाँ तक कि यिर्मयाह नबी, दानियल तक शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी उठा करके वो ले गए और यरूशलेम को तहस नहस किया, बलपूर्वक उसमें प्रवेश किया। अब एक ऐसा राज्य आ रहा है, हालेलुया, जिस पे बलवानों का कोई अधिकार, कोई पैसा दे के उसमें प्रवेश, कोई लठ बजा के उसमें प्रवेश, उसमें छोटे से छोटा भी जाएगा। हालेलुया। उसमें बड़ा सा भी बड़े प्रवेश करेगा। धनी, कंगाल, त्यागे हुए, टुंडे, भुंडे, लंगड़े सब उसमें प्रवेश करेंगे। बस नागरिकता होनी चाहिए। जो यीशु को ग्रहण करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेगी। जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, जो उसको ग्रहण करेगा, वो उसके राज्य में प्रवेश करेगा। धन्य हैं वे जो मन के क्या होंगे? मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय 1 वचन को हम देखते हैं। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और इसको हम राजा सुलेमान के दिनों में अगर देखते हैं तो नीति वचन 29 अध्याय और 23 वचन को हम देखते हैं कि मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। मनुष्य को घमंड के कारण, मनुष्य को अपने अहंकार के कारण, अपने ऊपर गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हैं वो जो मन के दीन हैं, बलवंत नहीं, तलवार नहीं, पैसा नहीं, अहंकार, शरीर, घमंड नहीं, जो दीन और नम्र है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, धन्य हैं वो जो मेल कराते हैं, धन्य हैं जिनके मन शुद्ध हैं। ये कानून है उस राज्य के नागरिकता पाने के लिए। हालेलुया। जब उसने अपना राज्य स्थापित किया, जब वो आया उस राज्य को प्रकट करने के लिए, 4 का पढ़ें, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और 23 से 25 तक हम पढ़ेंगे।
ये सारे जो पराक्रम के काम उसने किए, जिस जिस नगर में किए, उसका यश फैलता गया, राज्य बढ़ता गया। जैसे ही भीड़ की भीड़ आई, चंगाई दी, मिर्गी से, झोले के मारे हुए, जबर से, लहू बहने वाले, लंगड़े, टूंडे, जैसे भी थे, जो भी उसके पास लाए गए, सबको उसने चंगा किया। और जब उसने चंगा किया, यश फैल गया, भीड़ की भीड़ जब उसके पास आ रही थी, तब उसने यह उपदेश देना शुरू किया, धन्य है वे जो मन के, हालेलुया, स्वर्ग का राज्य ये है, उसमें चंगाई है। लिखा गया है कि फिर मैंने स्वर्ग में एक पेड़ देखा जिस पे 12 प्रकार के और बीमार लोगों से चंगे होते थे। यहाँ लिखा गया है, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 25 अध्याय 8 वचन में लिखा गया है, वह उनके सारे आंसू पोंछ देगा। फिर वहाँ भूख और प्यासे, और यहाँ लिखा गया है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वही तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। और वहां पे लिखा गया है, वो फिर कभी भूखे और प्यासे नहीं होंगे, उस परमेश्वर को देखेंगे। सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा अपना मुंह काला कर लेगा, क्योंकि उनको प्रकाश देने वाला वो आप होगा। हालेलुया। ये राज्य स्वर्ग का राज्य है जो उसने स्थापित किया है। आप स्वर्ग के राज्य के मिरास हैं, उसके वारिस हैं। ये जगत जो भरमाया गया है, शैतान के अधीन है, ये आपका दुश्मन तो बनेगा। अब क्या चाहते हो आप कि हमारा जो दुश्मन है, तो आपकी सोच क्या हो सकती है? ये तो नफरत वाली बात हो गई। संसार हमारा दुश्मन है तो ये तो बड़ी नफरत वाली बात हो गई। तो यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, अपनों से तो प्रेम सभी करते हैं, दुश्मनों से प्रेम करना मसीह सिखाता है। हालेलुया। इस जगत में आपको प्रेम से जीतना पड़ेगा। ये आपका दुश्मन है। ये संसार आपको नहीं चाहता, ये आपको बुराई में लेकर के जाना चाहता है। आपकी नालिश करेगा, आपके मुँह पे थूकेगा, आपको जलील करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा ले। क्रूस उठाने का मतलब होता है, मेरी जो जिल्लत है, मेरी जो बेअदबी है, जो मुझे तुच्छ जाना गया, जो नोचा गया, जलील किया गया, वो तुम्हारे साथ भी होगा। हालेलुया। जो मेरे पीछे चलना चाहता है और उस राज्य में जो प्रवेश करना चाहता है, वो अपना क्रूस उठा ले, उस मृत्यु को उठा ले जो उसने सही। आज ही हमें देह में उस मृत्यु को लेना है कि इस संसार के लिए तो हम मर चुके, अब एक आशा बची है हम में, वो है जीना बाकी है। वो जब आएगा तो हमें उठा लेगा। हालेलुया। अब वो जीवन की आशा आपके पास बची हुई है, इस संसार में किसी के पास नहीं है, आपके पास है। आप उसके राज्य के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसके राज्य को विस्तार से और भी जानेंगे और गहराई से जानेंगे। बस आज इतना काफ़ी रहेगा